नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं और अब एक बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जाप का अब कांग्रेस में विलय हो सकता है। जी हां, बिहार में महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। राजद और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हो चुकी है। तो वहीं अब कन्हैया कुमार के बाद अब कांग्रेस में पप्पू यादव की एंट्री होने जा रही है और खबरों के अनुसार पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का अब कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। और वैसे इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों दलों की ओर से जो बयान आ रहे हैं उससे घोषणा के मात्र अब औपचारिकता ही रह गई है। और कन्हैया कुमार के बाद पप्पू यादव का कांग्रेस में आना बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस में है और वह कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी है, लेकिन राजद के कारण गठबंधन में पप्पू यादव की एंट्री नहीं हो पाई थी। लेकिन अब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं इसी के बीच पप्पू यादव ने भी अब एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में किसानों पर जुल्म हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है और युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आम आदमी परेशान है और जातियों की नफरत को हम लोग जी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस अभी बिहार में राजद से अलग होकर अपनी विचारधारा के साथ नए बिहार के निर्माण की बात करें। और पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। यानी कि अगर कांग्रेस राजद को छोड़ देती है तो जाप पार्टी उनका समर्थन कर लेगी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर दिया पलटवार। कहा कि सरकार ने अब देखना और सुनना भी बंद कर दिया है। जी हां, बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर लगातार सियासत जारी है और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को निचले पायदान पर रखा गया है। तो अब इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और सीएम नीतीश कुमार ने इशारों में राजद के शासनकाल पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हमसे पहले वाले राज्य में हॉस्पिटल के बेड पर कुत्ता टहलता था। तो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अब बिहार सरकार देखने और सुनने में भी सक्षम नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कुछ खबरों की कटिंग को पोस्ट किया है और लिखा है कि बिहार की सरकार पहले ही थक चुकी थी और डबल इंजन की सरकार ने अब सुनना और देखना भी बंद कर दिया है। लालू यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं आ पाते हैं अन्य दल, इसलिए देश पर भाजपा का शासन है। जी हां, बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सूबे के सियासी गलियारे में जबरदस्त चर्चा है। उपचुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में दरार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने भी उपचुनाव की दोनों पर कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं लालू यादव ने इस पर कहा है कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। हम बार-बार एक राजनीतिक विकल्प बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कारणों से विफल हो जाते हैं और यही कारण है कि भाजपा देश पर शासन कर रही है। लालू यादव ने कहा कि अगर विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो बीजेपी की सत्ता खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि राजद भविष्य में बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके लिए पार्टी को मजबूती से तैयार होना होगा। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब कांग्रेस के साथ राजद आगे नहीं चलेगी। यानी कि राजद अब कांग्रेस से अलग होकर खुद ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।
तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दी बड़ी चेतावनी। कहा कि आरजेडी में गणेश परिक्रमा करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम राजद को कैडर पार्टी बनाना चाहते हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में कहा है कि अपनी पार्टी मास आधारित पार्टी है और वे पार्टी को कैडर आधारित पार्टी बनाना चाहते हैं और पार्टी जिस कार्यकर्ता को टिकट दे उस प्रत्याशी का आंख मूंद कर समर्थन करें। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी में गणेश परिक्रमा करने वालों को कोई जगह नहीं मिलेगी। काम करने वालों को सम्मान व टिकट भी दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने नवरात्रि से पहले वेतन देने का दिया निर्देश। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रारंभिक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है कि नवरात्रि से पहले उनको सैलरी सरकार दे देगी। अगस्त से इन्हें सैलरी नहीं मिली है और सैलरी का इंतजार कर रहे करीब 2.5 लाख शिक्षकों को इससे थोड़ी राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग ने राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के अगस्त के वेतन की राशि जारी करने का निर्देश दे दिया है और नवरात्रि से पहले सभी शिक्षकों को सैलरी मिल जाएगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को 24 घंटे के अंदर वेतन जारी करने का निर्देश जारी कर दिया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची प्रियंका गांधी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीतापुर स्थित पीएससी के गेस्ट हाउस में 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और शांति भंग करने की आशंका जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उन्हें कल ही 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। तो इधर प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की खबर आते ही कांग्रेस का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते रविवार को लखीमपुर खीरी में हिंसा भड़की थी और उसी रात प्रियंका लखनऊ पहुंच गई थी। रात को ही प्रियंका लखीमपुर के लिए रवाना हो गई थी और सोमवार को उन्हें हरगांव में पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और बताया जा रहा था कि प्रियंका को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब नहीं होगा डांडिया, नहीं जलेगा रावण। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने तय कर दिए हैं नए नियम। जी हां, बिहार में लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है और सब कुछ खोल दिया गया है, लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन ने नए गाइडलाइन जारी कर दी है। पटना जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस साल दुर्गा पूजा के मौके पर किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा और इतना ही नहीं, इस साल रावण दहन का आयोजन भी नहीं हो पाएगा और ना ही दुर्गा मां की प्रतिमा को गंगा में प्रवाहित करने की अनुमति दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस प्रकार की पाबंदियां लगाई है। तो ऐसे में इस साल श्रद्धालु पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेले का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे और पूजा समितियों को डीजे बजाने और डांडिया के आयोजन करने पर भी रोक लगा दी गई है। और इस बार रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं होगा। अब नए नाम से जानी जाएगी चिराग और पारस की पार्टी। हेलीकॉप्टर और सिलाई मशीन मिले हैं चुनाव चिन्ह। जी हां, लोजपा के चुनाव चिन्ह बांग्ला को निर्वाचन आयोग ने जब्त कर दिया है और अब दोनों खेमों को नया नया चुनाव चिन्ह दे दिया गया है और चिराग पासवान और पशुपति पारस की पार्टी का नाम भी अब अलग अलग तय कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने चिराग और पशुपति पारस की पार्टी को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी अब लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से जानी जाएगी। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह अब हेलीकॉप्टर होगा। तो वहीं पशुपति पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। उनको सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग ने दे दिया है। तो इसके साथ ही दोनों सीटों के बीच पार्टी को लेकर दावे की लड़ाई अब खत्म होती दिख रही है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के नाम रामविलास से जुड़ गया है, जिससे उन्हें चुनावी समर में पिता की विरासत के आधार पर वोट मांगने में मदद मिल सकती है। पुरानी गाड़ियों को रखना अब बन गई आफत। सरकार ने 8 गुना बढ़ाया रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज।
जी हाँ, अगर आपकी गाड़ी भी बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो इसे रखना आपके लिए आफत साबित हो सकता है। पुराने गाड़ियों से फैलने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल या इससे पुरानी है तो इसके रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए आपको 8 गुना ज्यादा रकम देनी पड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके मुताबिक बाइक अगर पुरानी है तो इसके लिए 300 की जगह आपको 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा। तो वहीं मंत्रालय की नीति आयोग के मुताबिक अब 15 साल से पुरानी बस या ट्रक के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराने पर अब 12,500 रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा और इसी तरह मध्यम श्रेणी के मोटर वाहन के लिए यह रकम 10,000 होगी और किसी इंपोर्टेड कार की रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए 40,000 और इंपोर्टेड बाइक के लिए 10,000 का चार्ज लगेगा। पटना जू में अब फ्री में एंट्री हुई बंद। जबरदस्त भीड़ होने के बाद वापस लिया गया फैसला। जी हां, पटना जू में अब फ्री एंट्री को खत्म कर दिया गया है। बिहार में वन एवं पर्यावरण विभाग ने घोषित तारीख से 3 दिन पहले ही फ्री एंट्री को खत्म कर दिया है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जू में फ्री एंट्री का ऐलान किया था, लेकिन 6 अक्टूबर को ही इसे खत्म कर दिया गया है। तो अब पैसे देकर ही यहां पर एंट्री ली जा सकेगी। आपको बता दें कि बच्चों के लिए यहां पर 10 रुपए और वयस्कों के लिए 30 रुपए एंट्री फी रखी गई है। बिहार सरकार अब बीमार बुजुर्गों को पहुंचाएगी घर से अस्पताल। समाज कल्याण विभाग बना रहा है प्रस्ताव। जी हां, बिहार में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसमें अगर घर में कोई बुजुर्ग अकेले व बीमार है तो ऐसे बुजुर्गों को राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा ताकि उनका इलाज हो सके और इस दौरान बुजुर्गों को घर से अस्पताल तक पहुंचाने का पूरा खर्च राज्य सरकार देगी। तो वहीं सरकार के द्वारा सभी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होगी और इस प्रस्ताव को लेकर बहुत ही जल्द स्वास्थ्य विभाग से भी राय ली जाएगी और इसकी स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। तेज प्रताप के बंधक बनाने वाले बयान पर लालू यादव ने दे दिया जवाब। कहा कि मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया है। जी हां, लालू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया है। मैं एम्स के डॉक्टर रमेश यादव से रोज आग्रह करता हूं कि बिहार कब जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने पानी ज्यादा नहीं पीने की सलाह दी है और दिन भर में 1 लीटर पानी लिक्विड के साथ मैं लेता हूं। डॉक्टरों की सलाह लेकर समय निकालकर आपके बीच जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने लोगों के बीच आएंगे और इसके साथ ही लालू यादव ने इशारों में तेज प्रताप के बंधक बनाए जाने वाले बयान का भी जवाब दे दिया और लालू यादव के बयान ने साफ कर दिया है कि वे दिल्ली में डॉक्टरों की देखरेख में हैं और बंधक में नहीं हैं। बिहार उपचुनाव में लालू यादव प्रचार करने के लिए आने वाले हैं, तो अब सीएम नीतीश कुमार ने इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि किसने रोका है, वे तो जेल से भी काम करते ही रहते हैं। जी हां, बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ रही है, अब जनता को फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि हम लोग एकजुट हैं और सभी पार्टियों का सोचने का अपना अपना तरीका होता है। कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। हम बस यही जानते हैं कि जनता ही सर्वेसर्वा है और वही फैसला लेगी। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि लालू यादव भी उपचुनाव में प्रचार करेंगे तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें रोकता कौन है, वो तो पहले भी करते ही रहते हैं और भाषण देंगे कि क्या करेंगे वही बताएंगे, वो तो जेल से भी सब करते ही रहते हैं।